कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देखिए सर, आपने आपका फर्स्ट मेथड मुझे यूज किया था बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मुझे यूज करके मैंने आपको वर्टेक्स मुझे बताया था कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट आता है देखिए -d/2 होता है, और जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी आप फाइंड कर रहे हैं वो आपकी होगी -d/4। तो फर्स्ट तो मेथड होता है आपका यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। सेकंड मुझे आप क्या कर सकते हैं, देखो यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने कर लिया था आपका ये दिस वन, है ना। तो यहाँ पे आपका दो तरह का पैराबोला हम लोगों ने देखा था कि ए यदि आपका बच्चे ग्रेटर देन 0 होता है, 1 सेकेंड, देखो आपका बच्चे जब ए ग्रेटर देन 0 था तो आपका ऐसा कुछ पैराबोला बच्चे बन रहा है आपका, है ना। यहाँ पे मैंने बच्चे पॉइंट आपको पीछे हमने प्रीवियस क्लास में ही निकाला है, ये -d/2a -d/4, ठीक है। ये ए एट एक्स है, मतलब इसको बच्चे आपको कितना वैल्यू मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटी होगा, मिनिमम कितना होता है -d/4 होगा। कहाँ पे बच्चे आपको मिलेगा, एट x इज इक्वल टू -d/2a, एट x इज इक्वल टू -d/2a आपको बच्चे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू कितना, -d/4, ठीक है। अब यदि यही बच्चे पैराबोला आपका डाउनवर्ड हो जाए दिस टाइप, तो यहाँ पे आपको बच्चे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है इन्फिनिटी, मिनिमम कितना है देखो, नीचे से नीचे कितना जाएगा आपका इन्फिनिटी तक, और मैक्सिमम बच्चे कितना होगा आपका, यही होगा। तो यहाँ पे आपको एट x इज इक्वल टू -d/2a क्या बच्चे मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू, और जो बच्चे वैल्यू कितना होगा आपका -d/4a एट पॉइंट x इज इक्वल टू -d/, आइदर आप बच्चे कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालिए या यूजिंग डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, है ना। उसमें बच्चे सेम थिंग होता है। देखो जरा मेथड 2 से अभी लिखें, यही बच्चे इंपॉर्टेंट है आपका, किसी से भी आप निकालिए, करना आपको यही, ठीक है। अब देखिए जरा सेकंड मेथड यदि आप बात करें, यदि आपको दिया है y इज इक्वल टू बच्चा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये ले लेते फंक्शन ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब देखो आप इससे डिफरेंशिएट बच्चे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा आपका dy/dx, ये कितना होता है आपका 4ax प्लस b, इसे बच्चे 0 पुट करेंगे ताकि आपका x बच्चा निकल जाए, dy/dx को हमने 0 पुट किया तो यहाँ से बच्चे आ गया आपका, और ये 4 नहीं होगा 2 होगा, 1 सेकेंड, हाँ 2ax प्लस, तो यहाँ से कितना आ रहा है 2ax प्लस b इज इक्वल टू बच्चा 0, x इज इक्वल टू -d। देखो यहाँ पे बच्चा यही आ रहा है, देखिए जरा यहाँ पे पॉइंट भी यही था, इसी को आप पुट करेंगे बच्चा इक्वेशन 1 में तो आपका y बच्चा निकल जाएगा। पुट कीजिए यहाँ पे, पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, फिर बच्चे y आपका आएगा सेम -d/4, है ना। इसे ट्राई आप कर लीजिएगा बच्चे, सेम आप, तो वहां पे क्या था आपका बच्चे, ये पॉइंट निकालने में हार्ड पड़ रहा था, यहाँ पे क्या है आपका बच्चे, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के बाद फाइंड होगा, ठीक है। तो यही आपका होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो सबसे करते हैं बच्चे कुछ इजी क्वेश्चंस पहले करेंगे क्वाड्रेटिक के, जिसमें आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और कुछ पॉइंट्स निकालेंगे कि किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, Ma'am, can you show the previous slide? 1 सेकेंड, इतना बच्चों कॉपी कर लीजिए। Can you explain this like method 2 again? मेथड 2, देखिए क्या किया है बच्चे, इसमें dy/dx निकालना है ना। dy/dx को बच्चे जहाँ पे 0 पुट करते हैं आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, वहाँ पे आइदर आपका मैक्सिमम मिलेगा और बच्चे मिनिमम मिलेगा, डिपेंड करता है d2y/dx² के साइड, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको a के पॉइंट बच्चे मिल रहा है, उस पॉइंट को क्या करो, इक्वेशन में बच्चे पुट करो। देखो मैक्सिमम आपका मिलेगा जब आपका क्या होगा, a लेस देन 0 होगा, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। मिनिमम बच्चे मिल जाएगा जब आपका a कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ये यूजिंग बच्चे क्या किया हमने, कैलकुलस किया, ये आपका आएगा बच्चे फिजिक्स में, आप इससे पहले पढ़ेंगे, मैथ्स में आपका आएगा ये मैक्सिमम मिनिमम के चैप्टर्स में। अभी बस इतना याद रखिए कि यदि आपको किसी का बच्चे मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है तो क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे बच्चा, उसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहां से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अभी यहाँ पे एक ही पॉइंट मिल रहा है
कभी बच्चे 2 पॉइंट भी मिल जाते हैं, 3 भी मिलेंगे, मोर देन 3 भी पॉइंट मिल सकते हैं। तब क्या करते हैं वहां पे बच्चा d2y/dx² का साइन चेक करते हैं। ठीक है, वो आपको बताएगा कि कब आपका मैक्सिमम है, कब मिनिमम। बच्चे स्पीकर को ऑफ रखिए। मैम हाँ बोलिए। मैम मैम dy/dx means derivative. डेरिवेटिव, हाँ Okay मैम. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, चलिए इस तरह 1 सेकंड से फ्रेश पेपर पे लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन मुझे करना स्टार्ट करेंगे इसको। क्वेश्चन 1 लिखिए, मिनिमम वैल्यू of any point on the curve बच्चे आपको दिया है y is equal to -x² plus 6x minus 5, -x² plus 6x minus 5। सबसे पहले बच्चे बताइए ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? कैसा होगा बच्चे, अपवर्ड या डाउनवर्ड? ए कैसा है इसका, नेगेटिव है, डाउनवर्ड होगा। तो ऐसा बच्चे कुछ होगा, एग्जैक्ट नहीं बना रहे हम लोग, शेप कुछ ऐसी आएगी। इट मीन्स आपको बच्चा मिनिमम एंड मैक्सिमम आप बच्चे फाइंड कर। अब बताओ जरा, मिनिमम वैल्यू तो बच्चे इसका इंफिनिटी है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले बच्चे यहाँ पे लिख लो कि क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू। क्या बच्चे फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम तो आपको दिख रहा है ना बच्चे, नीचे चलता जाएगा आपका, देखो जरा ये बताइए जरा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कंपेयर करो इसे। ax² प्लस bx प्लस c। ए बचे कितना है, -1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू -5। किस पॉइंट पे बच्चे मिलती है, एट -b/2। आपको बच्चे पॉइंट नहीं पूछा है, वैल्यू आपसे पूछा है। तो वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू आपको होती है बच्चे -d/4। ठीक है, फाइंड करें। -d बच्चे जानते हैं आप लोग, ये हो जाएगा -b² - 4ac अपॉन 4। सारी वैल्यूज आपके पास, 4, वेरी गुड। -36 - 4 इंटू -1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 36 - 20/4। आंसर बच्चे होगा 4, आंसर होगा इसका 4। ठीक है, यदि बच्चे आप रेंज की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो y क्या होगा आपका, y बिलोंग करेगा बच्चे मिनिमम वैल्यू तो इसका -इंफिनिटी है, तो मतलब मिनिमम तो आपको ओपन में बच्चे लिखना पड़ेगा। y कहां से बिलोंग कर रहा है, -इंफिनिटी से। मैक्सिमम कितना है आपका 4। ये आपकी y की रेंज कहां से कहां तक जा रहा है, -इंफिनिटी से 4 तक। क्लियर है सबको? चलिए बच्चे सेकंड लिखेंगे, फाइंड करके बताएंगे उससे। सेकंड आपको दिया है, आपको बच्चे मिनिमम वैल्यू बतानी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ y is equal to x² minus 4x plus 6, x² minus 4x plus 6। कंपेयर बच्चे कीजिए, a आपका 1 है, b बच्चा -4 है एंड c आपको 6 दिया गया।
बताइए फाइंड करके। -2. 2. -2 या बच्चे +2? Same as 2. 2. Only 2. वेरी 2 बच्चों। देखो बच्चे जिसने कैलकुलेट नहीं किया है चेक कर लेंगे अपना। ये आएगा -16 माइनस 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 4 divided by 4 it is equal to 8 by 4 2। थर्ड लिखिए। find range of मतलब बच्चे आपको मिनिमम और मैक्सिमम की टर्म्स में लिखना है, ठीक है ना। फाइंड रेंज ऑफ y is equal to x square plus x minus 1 x square plus x minus 1। फाइंड करेंगे। ये बच्चा पॉजिटिव है इसका a1 b1 c1, तो a तो आपका पॉजिटिव है। इट मींस मैक्सिमम तो बचा इन्फिनिटी। मैक्सिमम तो कितना है आपका इन्फिनिटी है। मिनिमम आपको फाइंड करना है। -1. 1 आ रहा है। ओके चलिए देखो चेक कर लेते हैं आपका। Oh, ma'am, C is -1. c is -1। ओके फाइंड करो बच्चे मिनिमम वैल्यू कितना होगा -d/4 है। माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स 1 माइनस 4ac बच्चे हो जाएगा 4 इंटू -1 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेट करेंगे। चलो वेरी गुड। कितना बचे आ रहा है -5/4। तो आंसर कितना होगा आपका रेंज बचे आ जाएगी आपकी -5/4 टू इंफिनिटी। राजश्री एंड आयुष वेरी गुड। चलिए अभी तक बच्चे आप जो निकाल रहे हैं आपका रेंज निकाल रहे हैं मैक्सिमम निकाल रहे हैं मिनिमम बच्चे वैल्यू निकाल रहे हैं क्या कर रहे हैं पूरे आर में बच्चे फाइंड कर रहे हैं, है ना। कोई एक्स पे रेस्ट्रिक्शन उसने नहीं दिया है आपको। एक्स क्या है आपका पूरा बच्चे रियल नंबर में काम करे। देखो जब ग्राफ की मैं बच्चे बात कर रही हूँ तो ये जब ग्राफ बना रहे हैं आपका या बच्चे ये वाला ग्राफ बना रहे हैं तब तो ये पूरे आर में बन रहा है कहीं पे पूरे बच्चे आर में बना हुआ है आपका। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन बच्चा नहीं है ना। अब देखिए जरा हाँ बच्चे ये इन्फिनिटी लिखा है ये इन्फिनिटी ही है। देखो अब यदि बच्चे एक्स पे आपको रेस्ट्रिक्शन मिलनी शुरू हो जाए फॉर एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज आपको बच्चे क्वेश्चन में दिया है find range of y is equal to सेम क्वेश्चन ले लेते हैं आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं चलिए -x ले लो +1 है ना। इंटरवल बच्चे दिया है आपको अब की बार x बिलोंग्स टू 1 to 3 ले 1 to बचा 3 ले। अब आपको इसकी रेंज बतानी है फाइंड करो एक बार रेंज कितनी होगी मिनिमम मैक्सिमम बचा आपको पता। देखो फर्स्ट थिंग आपका a बचा 1 है b -1 है c बचे 1। चलिए मैं कराती हूँ नेक्स्ट वाला बच्चे आप ट्राई करेंगे। अब आपको पता है बच्चे अपवर्ड एक फर्स्ट थिंग यहाँ पे बच्चे इसका वर्टेक्स होगा तो पहले वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं।
वर्टेक्स देखिए कितना होगा, वर्टेक्स होगा बच्चे माइनस डी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर, है ना। कितना हो जाएगा आपका ये, माइनस माइनस बच्चे प्लस वन बाय टू कॉमा ये हो जाएगा बच्चे माइनस बी स्क्वायर, मीन्स वन माइनस फोर डिवाइडेड बाय फोर। तो वर्टेक्स बचे आ गया आपका वन बाई टू कॉमा कितना माइनस 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 बचे प्लस थ्री बाई, ये वर्टेक्स है। ये जो पॉइंट बचा है ये पॉइंट क्या रहा है, वन बाई टू टू थ्री बाई, ठीक है, वन बाई टू टू थ्री बाई। अब चाहे तो बच्चे आप इसे ग्राफिकली थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हो, देखिए जरा हमने ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया, कहीं पे बच्चे ऐसे निकल रहा होगा आपका। चलिए ग्राफ को थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं। ऐसे बच्चे कुछ है ना, कुछ आपको जा रहा होगा, आपका पैराबोला एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रही। अब हम लोगों को मुझे पता है इसका मिनिमम ये है थ्री बाई फोर, मैक्सिमम मुझे इन्फिनिटी होता यदि आप पूरे आर में बात कर रहे हो, पर अभी वो इंटरवल मुझे कह रहा है वन से थ्री, तो आपको पता है बच्चा वन बाई टू ये है, वन कहाँ पे होगा, वन बाई टू के बच्चे बाद यहाँ पे कहीं होगा वन, मान लीजिए यहाँ पे कहीं वन, ये मान लो वन, और यहाँ पे बच्चा कहीं पे कितना होगा, थ्री होगा। बताइए वन पे बच्चे वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है वन पे, वन पुट करेंगे इसमें, वन माइनस वन कितना हो गया है, जीरो प्लस वन, तो वन पे बच्चे वैल्यू वन, तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ये वन कॉमा वन, ठीक है। थ्री पे वैल्यू बताओ, थ्री पे बच्चे कितनी होगी, मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस थ्री बचा सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, थ्री पे कितनी आ रही है सेवन, तो यहाँ पे बच्चे जो वैल्यू है ये आपका है थ्री कॉमा सेवन। अब किस पार्ट में बच्चे आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, इस पार्ट में देखो वन से थ्री में, तो बच्चे पूछ रहा है आपसे वन से थ्री में, है ना। अब देखिए जरा वन से थ्री में बच्चे आपका ग्राफ कितना यूज हुआ, ध्यान दीजिएगा, वन से थ्री में बच्चे ये ग्राफ यूज हुआ, दिख रहा है आपको ये वाला, इसी जगह में बच्चा पूछा है आपसे वन से थ्री में, देखो ये रेड वाला जो मैंने किया बच्चा ये ग्राफ यूज हुआ। बताइए जरा इस ग्राफ पे बच्चा मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो, मिनिमम वैल्यू बच्चा कितनी है वन है, मैक्सिमम बच्चे कितना है, मैक्सिमम देखिए जरा, थ्री पे वैल्यू बच्चे कितना है सेवन है, तो यहाँ पे बच्चे रेंज कितना आ गया है, रेंज आपका आ गया है कितना वन टू सेवन, यही होगा। बच्चे जो आपका मिनिमम आता वन बाई टू टू इंफिनिटी, जो आपकी रेंज होती है वो पूरे आर के लिए थी, अब की बार उसने रेस्ट्रिक्शन बचे दिया है कि एक्स को आपको यहां से यहां तक लेना, एक्स बचे आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला बच्चे एक करके देखेंगे, देखो जरा, मैम मैम आप प्रीवियस क्वेश्चन में ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाली हैं 3 और 7? 3 and 7 दिस वन, ओ देखिए बच्चे क्या किया है, आपको पॉइंट बच्चे दिया था कि x की जो वैल्यू है बच्चे बिलोंग कर रही है 1 से 3 के बीच, है ना, तो x को जब 1 लेंगे तो बच्चे y की वैल्यू पुट हम निकाल रहे हैं बच्चे इक्वेशन से, ये आपको दिया है, देखिए जरा 1 पुट करेंगे, 1 माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन बच्चा जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा आपका 1,
इट मीन्स 1 पे जो वैल्यू बचा वो 1, तो ये पॉइंट आपको हो गया 1,1। फिर आपको बचे मैक्सिमम वैल्यू कितना कह रहा है, 3 तक आपसे ले रहा है ग्राफ, देखो कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, तो हमने x को बचे कितना लिया आपका 3। जब x 3 होगा तो y कितना होगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 प्लस 1, इट इज इक्वल टू 6 प्लस 1, बच्चे कितना आ रहा है 7। तो यहाँ पे जो वैल्यू है बच्चे आपका 3,7। अब देखो जरा, ये 1 है बच्चे, ये 3 है, दिख रहा है, और हाइट के नाम पे बच्चा ये 1 है और ये हाइट आपकी 3 है, ये आपकी 7। तो आपसे रेंज बच्चे पूछ रहा है, तो देखो कितनी हाइट है आपकी, 1 से लेके 7 तक, तो रेंज बच्चे आ गई है 1 to 7। देखो क्लियर है क्या अभी? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को लिखिए, सेम बच्चे क्वेश्चन रखिए, आपको रेंज बच्चे निकालनी है, सेम क्वेश्चन लेना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे बच्चे x को बिलोंग आपका कर रहे हैं अब की बार -1 से। फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, सब कुछ बच्चे सेम होगा, मैं ग्राफ थोड़ा बना देती हूँ इसका, पूरा बच्चे सेम होगा ये, है ना। ये वर्टेक्स आपकी यहीं पे मिलेगी 1/2 कमा इतना 3/4, ये पॉइंट आपका बच्चे 1/2 कमा 3/4। बताइए रेंज कितनी है? ओके प्रतीक, चेक कर लेंगे बच्चे अभी, बाकी सब आंसर दें। वेरी गुड सामर्थ। चलिए बच्चे, 2 बच्चों के आंसर आ गए, है ना। देखिए जरा, अब आपको बच्चे करना क्या है, आपको x इज इक्वल टू -1 पे y का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू बच्चे कितना होगा आपका, -1 का स्क्वायर बच्चे 1 होता है, 1 - 1 + 1, ये बच्चे 1 आया। एट x इज इक्वल टू 1, y बच्चे कितना होगा आपका, फिर से बच्चे 1 होगा, फिर से 1 होगा, तो आपको पता है 1/2 है, यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, 1 पे बच्चे वैल्यू दे रहा है आपका कितना 1,1, और यहाँ पे बच्चे कहीं पे -1 है, -1 पे आपका वैल्यू आ रहा है ये -1,1, -1,1। प्रतीक एंड सामर्थ बच्चे दोनों का आपका सही है, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम बच्चे निकालेंगे कैसे, मैक्सिमम मिनिमम कैसे आपका फाइंड करेंगे, देखिए जरा, अब ग्राफ बच्चे देखिए आपका -1 से 1, ये आपने यूज किया है इंटरवल, यहाँ पे बच्चे ग्राफ क्या है आपका, ये ग्राफ है, दिख रहा है आपको बच्चे, ये ग्राफ, इतना ग्राफ आपने यूज किया। इस ग्राफ में मिनिमम पॉइंट कितनी है, मिनिमम y की हाइट बच्चे कितनी है, ये है, ये कितना है बच्चा 3/4, और मैक्सिमम हाइट बच्चे कितनी है, ये है, ये हाइट कितनी है आपकी 1, तो रेंज बच्चे कितनी होगी 3/4 टू, आप लोगों को बच्चे 3 आ रहा है, Ma'am, you सही have में written बच्चे 1 - 1 + 1 at -1. That will be 1 + 1 + 1. एट x इज इक्वल टू -1, यस, थैंक यू बच्चे, ये 3 हो जाए। हाँ तो अभी तो बच्चा हाइट बढ़ गया है, तो अभी तो ग्राफ को थोड़ा सा एरिया हमें करना पड़ेगा, रुकिए जरा, ग्राफ तो बच्चे हाइट बढ़ चुका है, देखो अब की बार जो ग्राफ बचे होगा, मैं रेड से बना रही हूँ, देखो थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे कहीं हम लोग ले लेते हैं बच्चा -1 पे बचे हाइट 3, वेरी गुड, -1 पे बचा हाइट कितना है आपका 3, तो ध्यान दीजिएगा ये बचा आपका y है, तो यहाँ पे बचे मैक्सिमम हाइट 3 है, और मिनिमम हाइट कितना है आपका 3/4, तो आंसर होगा बच्चे 3/4 टू 3, 3/4 टू 3।
देखो जरा, ठीक है। तो बच्चे आपको यदि डोमेन को उसने रेस्ट्रिक्ट करके दिया है एक्स का वैल्यू, तो हम पूरे आर में बच्चे काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा आप क्या करेंगे, वर्टेक्स का बच्चे निकालेंगे मिनिमम मैक्सिमम और एक इंफिनिटी रख देंगे, या दूसरा बच्चे माइनस इंफिनिटी रख देंगे, ठीक है। वैसे बच्चे नहीं करना है, आपको देखना है कि एक्स का कोई इंटरवल तो मेंशन नहीं है साइड में। मेंशन होगा तो बच्चे आप ऐसे करेंगे, ग्राफ बनाइए, स्ट्रेट बच्चे कर लो ग्राफ को, कि ग्राफ को आपको कहाँ से कहाँ तक यूज करना है, ठीक है। जो बच्चे मिनिमम होगा वो आपका रेंज का मिनिमम पॉइंट है, जो बच्चा मैक्सिमम होगा वो आपका रेंज का मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चे लिखिए। देखो जरा, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8। px is equal to ax square plus bx plus 8 is a quadratic polynomial. Is a quadratic polynomial minimum value of px is equal to 6, is equal to 6 at x is equal to 2, at x is equal to 2. Then find value of a and b, a and b, a and b का बच्चे आपको वैल्यू फाइंड करना है। ट्राई करेंगे। देखिए बच्चे क्या क्या दिया गया है, आपको कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 2, आपको बच्चे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है कितना, आपको बचा 6। आपको दिख रहा है बच्चे उसने वर्टेक्स आपको दे दी है, वर्टेक्स क्या है आपकी 2,6, वर्टेक्स बच्चे दिया है उसने, कितना है आपका 2,6। ये बच्चे एट एक्स इज इक्वल टू दिस हम लोगों को मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, और वर्टेक्स बच्चे एक्चुअल में होता क्या है आपका -b/2a, -d/4a। तो उसने बच्चे आपको -b/2a प्रोवाइड किया है 2, एंड बच्चे आपको -d/4a दिया है कितना 6। अब यहाँ से बच्चे आपको क्या क्या देखो आइडिया है। सबसे पहले तो यहाँ से एक इक्वेशन बच्चे बन जाएगा आपका, आप बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू बच्चे कितना -4। सेकेंड थिंग बच्चे यहाँ पे बोल सकते हो d को मैं लिख दूं 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 24, इज इक्वल टू बच्चे कितना 24। c कितना है आपका 8, तो ये लिखा है बच्चे 32a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 24a, ठीक है। और बी स्क्वायर बच्चे कितना है आपका 4a का स्क्वायर, इट मीन 16 है,
16a स्क्वायर इज इक्वल टू बचा 24। तो यहाँ से बचे कितना आएगा 16a इज इक्वल टू बचा 24a। ठीक है, इधर बच्चे लेके आइए या पहले आप कटिंग कर ले। कट देखो कर सकते हैं आप किससे 4 से, या इधर बच्चे ले आइए, ए कॉमन आएगा, बाकी बच्चे 8 भी कॉमन आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2a माइनस कितना 3। वन सेकेंड बच्चे 32a तो उधर जाएगा ना आपका। ओके वन सेकेंड कैलकुलेशन का थोड़ा सा स्टिक हो गया है, देखो जरा। ये हो जाएगा बच्चे 34a माइनस 28, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर इज इक्वल टू बचा 8। या आप लिख सकते हैं इसे 8 कॉमन लेके बचा 2a माइनस कितना 1 इज इक्वल टू बचे 0। तो या तो बचे a आपका 0 है या a आपका कितना है 1/2। ये बचे या तो 0 है या a आपका 1/2। बताइए जरा a को 0 ले सकते हैं क्या? ये बच्चे 0 होगा? No, No, ma'am. नहीं होगा, क्योंकि बच्चे आपका क्वाड्रेटिक है ना, उसने मेंशन किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये तो बच्चा डिस्कार्ड हो गया है। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो बच्चे b आपका फाइंड हो जाएगा। b बताइए कितना आ रहा है 4 इंटू माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस। आप भी बच्चे कर लेंगे। हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे बच्चे आपका थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे बच्चे चलते हैं जिसमें आपका मैक्सिमम मिनिमम का बच्चे यूज होगा। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू of a for which the equation 2x square plus a minus 10x 2x square plus a minus 10x plus 33/2 plus 33/2 is equal to 2a has real roots अच्छा ये कंडीशन आपकी डिपेंड कर गई है पूरा का पूरा किसके ऊपर बताइए जरा। अब डी की वजह आप पढ़ के आए अभी ग्राफिकली भी हमने देखा है। आपको बच्चे रियल रूट्स कब मिलते हैं? रियल रूट बच्चे कब मिलते हैं व्हेन डी क्या हो डी के 3 केसेस है बच्चे डी ग्रेटर देन 0 डी इक्वल टू 0 डी बचा लेस देन 0। यहाँ पे रूट आपके रियल बचे होते हैं रियल एंड डिफरेंट, यहाँ पे बचा रियल होते हैं, यहाँ पे इमेजनरी होते हैं। तो बच्चे इन दोनों प्लेसेस पे आपको कैसे रूट मिलते हैं रियल। इट Real मीन्स root. क्या बच्चे दिया है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है आपका 0। डी क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू बचा 0 दिया है। अब इक्वेशन को देखो लिखिए थोड़ा सा अच्छे से। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 10x प्लस 33/2 माइनस 2 इज इक्वल टू बच्चे 0। कंपेयर यदि करेंगे अब इससे बच्चे कंपेयर कर लो क्योंकि कैपिटल स्मॉल है तो यूज किया है उसने, इससे कंपेयर कर लीजिए। आपको दिख रहा है बच्चे a कितना है 2, कैपिटल B बच्चे हो जाएगा a माइनस 10 एंड कैपिटल C इज इक्वल टू 33/2 माइनस 2।
ठीक है, डी क्या होता है बच्चा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या दिया है इसने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है आपको। और बी बच्चे कितना होगा, a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 2, सी बच्चे कितना होगा 33/2 माइनस 2, ये बच्चे कितना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए जरा यहां से कितना है, ए स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x, यहाँ से देखिए आपका थोड़ा सा बचे 2 को कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं और कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4 इंटू बचे 33 माइनस माइनस आपका प्लस, जब आपने 2 बचे एलसीएम लिया तो ये 4a हो गया और बाहर बचे पहले से एक 4 है तो 16a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बचा 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये 20 कहाँ से लिख, x नहीं है बचा, ये a है, ये है। अब देखो जरा यहां से कितना होगा, ए स्क्वायर, ये बच्चे -20 है प्लस 16 कितना होगा -4a 100, और ये बच्चे कितना 132, तो ये हो जाएगा बच्चे -32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चे ये ब्रेक करना आपको आता है, फैक्टराइजेशन करो इसका, कितना आएगा 8 4 सा 32, यहाँ से बच्चे आ गया a माइनस 8 प्लस 4 a माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बचा 0। मैम बोलिए। 16 है तो 33 के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए ना। नहीं बच्चे मल्टीप्लाई में कैसे, देखो जरा ऊपर इक्वेशन देखिए, वहां से देखिए इक्वेशन में ये 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 10x प्लस 32 इज इक्वल टू बचा 2, 33/2 इज इक्वल टू बचा 2, तो आप इसे बच्चे इधर लेके आओगे तो ये आ गया। जब बच्चे आप कंपेयर करोगे तो ये थिंग a है, ये वाली थिंग बच्चे जो है वो आपकी b है, और ये पूरा बच्चे c है, ठीक है, ये पूरा c है, इसके पास x का कोई टर्म नहीं है बच्चे, तो कांस्टेंट है। तो जब आप 4ac बच्चे निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो जरा यहाँ पे ये क्या लिखा है बी स्क्वायर, ये बच्चा बी स्क्वायर लिखा है ये वाला, a माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये बचा 4, a की जगह आपने क्या लिखा है 2, और ये बच्चे c है पूरा। यहाँ पे बस एक स्टेप हमने स्किप किया है ऐसे कि ये हो जाएगा बच्चे 33 माइनस 4a डिवाइडेड बाय 2, और बाहर बच्चे लिखा है आपका 4 इंटू 2, तो 2 से बच्चे 2 कैंसिल हो गया, तो 4 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 33, ठीक है, और बच्चे 4a इंटू 4 तो ये आ जाएगा 16, और बाहर नेगेटिव था इसलिए बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए। देखो क्लियर है क्या बच्चों, मल्टीप्लाई में नहीं है वो इक्वल टू में था, तो इधर आके माइनस। देखिए अभी बच्चे डाउट है क्या इसमें, क्लियर है बच्चे सबको, यहाँ तक बताइए, रिप्लाई करें बच्चों, क्लियर है क्या यहाँ पर। यस मैम। तो अभी बच्चे इनइक्वालिटी सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है, ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो यहाँ से कितना होगा a माइनस 8 a प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू बचा 0, नंबर लाइन प्लॉट करें, यहाँ से बचा -4 आएगा, यहाँ से 8 प्लस माइनस प्लस, आपको बच्चे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो आपका ये वाला पार्ट आएगा एंड ये वाला पार्ट, तो बच्चे a बिलोंग्स टू कितना हो गया आपका -∞ टू -4 यूनियन 8 टू इंफिनिटी। तो बच्चे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, बताइए क्या होगी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। वैसे तो लीस्ट वैल्यू बच्चे -∞ तक जा रहा है, पर उसने कंडीशन में दिया है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू 8। वेरी गुड प्रतीक बच्चे आपका, वेरी गुड।
8 आ रहा है, तो बच्चे यहाँ पे आंसर कितना होगा आपका 8। बताइए बच्चे, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ये बच्चे क्वेश्चन है आपका JEE 2020। लिख लेंगे। यस मैम। चलिए नेक्स्ट लिखें। अब ये तो बच्चे सिंपली हो गया, हम लोगों को कुछ यूज बच्चे नहीं करना पड़ा है यहाँ पे -d/4a वगैरह का। चलिए क्वेश्चन बच्चे लेंगे। ये बच्चे जेई का ही क्वेश्चन है, ईयर नहीं लिखा है मेरे पास, क्वेश्चन जेई का ही आपका। लिखिए, द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए for which sum of square of roots of equation में से नीचे लिख रही हूँ मैं, x स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है आपकी? एक्स स्क्वायर माइनस, तो ब्रैकेट में लिखा है a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस a माइनस 1। assume the least value ऑप्शंस बच्चे दिए हैं आपको। ए दिया है आपको -2, बी बच्चे दिया है आपको 3, सी आपको दिया है 2 एंड डी बच्चे दिया है आपको 1। आपको क्या कह रहा है कि ए का बच्चे वो वैल्यू आपको फाइंड करना है जहां पे आपका सम ऑफ स्क्वायर क्या कर रहा है? लीस्ट वैल्यू ले रहा है। इट मींस मिनिमम वैल्यू बच्चे अपना ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे क्या निकालना है? सबसे पहले तो लिखिए इक्वेशन को, कंपेयर बच्चे करो पहले कि क्या क्या बच्चे चाहिए हम लोगों को। -a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट थिंग बच्चे क्या पता है आपको कि यहाँ पे यदि आप कंपेयर करें कैपिटल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो बच्चे a आपका 1 है, b आपका a माइनस 2 है और वो भी नेगेटिव का बचा, और c आपका बचे है -a प्लस 1, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, अब लीस्ट वैल्यू बच्चे कौन ले रहा है? लीस्ट वैल्यू आपका ले रहा है सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर इट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका बच्चे लीस्ट वैल्यू आपको देखना कि जब ये अपना लीस्ट वैल्यू ले रहा है तो ए बचा कितना हो। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चे इसे फाइंड करना आप लोग जानते हैं कैसे निकलता है। ये आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखो जरा, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा, और बच्चे माइनस प्रत्येक बच्चे 5 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब बताओ जरा यहाँ से बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना है? इस इक्वेशन से देख के बताइए जरा, अल्फा प्लस बीटा बच्चे कितना है? सम ऑफ रूट्स कितना होगा? a माइनस 2। वेरी गुड। अल्फा बीटा आपको बच्चे पता है, माइनस ब्रैकेट में a प्लस, दोनों वैल्यूज आपके पास। लिखिए जरा, ये बच्चे हो जाएगा a माइनस 2 स्क्वायर माइनस 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 बचा प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 1, ट्वाइस ऑफ a प्लस 1, इट इज इक्वल टू बचा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2a प्लस 2। ठीक है, a स्क्वायर
माइनस 2a प्लस बचे 6। अब देखो जरा, आप बच्चे ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि a का बच्चे वो वैल्यू आपको फाइंड करना है ना, जहां के लिए बच्चे ये लीस्ट वैल्यू अपना ले रहा है। आपको पता है बच्चे इसका लीस्ट वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, ये अपना मिनिमम बच्चे कहाँ पे लेगा। आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक बच्चा जैसा है, वर्टेक्स पे लेगा। वेरी गुड प्रतीक, वर्टेक्स पे बच्चे लेगा। ये क्वाड्रेटिक ही तो है। अब की बार x की जगह बच्चे a लिखा हुआ है, x की जगह कितना लिखा हुआ है बच्चे, a लिखा हुआ है। सामर्थ वेरी गुड, बिल्कुल सही आपका आंसर। तो मिनिमम बच्चे किस पे लेगा, अपनी वर्टेक्स पे लेगा। और वर्टेक्स कितना होता है, माइनस बी बाय 2a, है ना। तो मिनिमम आपको बच्चे मिलेगा एट वर्टेक्स। और वर्टेक्स बच्चे कितना होगा, देखो माइनस बी की जगह कितना है, -2 बाय 2a, 2 इंटू 1। तो ये बच्चे हो जाएगा आपका, माइनस से बचा माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1। देखिए जरा चेक करेंगे बच्चे। हाँ 1 है। अब बच्चे एक सेम क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, ट्राई करेंगे। वो क्वेश्चन आपका 2019 का है। एक ही जगह आपका लैम्डा बच्चे दिया हुआ है, ठीक है। ये कॉपी कर ले पहले सब। इस क्वेश्चन में बच्चे बोलेंगे किसी को डाउट है कुछ भी, इसमें किसी को डाउट है। वर्टेक्स बच्चे देखिए जरा, मैक्सिमम या मिनिमम आपका पॉइंट बच्चा कभी भी मिलता है तो एट वर्टेक्स मिलता है। अभी देखो पीछे हम लोग करके आए हैं, ये सब जो बच्चे कर रहे थे हम लोग, या बच्चे यहाँ पे जो मैंने लिखवाया आपको ये वाला देखिए जरा। मिनिमम मिले बच्चे चाहे मैक्सिमम मिले, आपको वर्टेक्स पे मिलता है जब आप पूरे आर में बच्चे काम कर रहे हैं। एक्स पे जब कोई रेस्ट्रिक्शन बचा नहीं है ना। तो यहाँ पे भी आपका बच्चे, अब क्वाड्रेटिक में देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपका बच्चे, एक वेरिएबल में डिग्री 2 हाईएस्ट होनी चाहिए। अब वेरिएबल पे कंडीशन नहीं है कि आप एक्स ही लेंगे, टी भी बच्चा ले सकता है, ए ले लें आप, है ना। तो ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक बन गया है। अब इसके लिए उसने कंडीशन दी है कि आप ए की वैल्यू फाइंड करें, फाइंड ए वेयर, ये आपका कितना है, मिनिमम है बच्चों। तो ये मिनिमम या मैक्सिमम बच्चे कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसका वर्टेक्स होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, वर्टेक्स निकाल लिया। वर्टेक्स होता है आपका नॉर्मली बच्चे माइनस डी बाई 2a, ठीक है। यहाँ पे इसे जब कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पे ए बच्चे पहले से लिया है उसने, तो आप ऐसे देखो, मन में सोचिए जरा इस इक्वेशन को बच्चे, मन में देखिए जरा, इसे ऐसे सोचो, ये ऐसे लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, मन में ऐसे मानो, है ना। तो यहाँ पे देखो जरा, b की जगह क्या लिखा है बच्चा, -2, तो माइनस ऑफ -2, और 2 a की जगह बच्चे कितना है, 1, तो कट हो जाएगा। तो कितना आ रहा है बच्चा, 1 पे मिनिमम वैल्यू ले रहा है। और यदि वो पूछता बच्चे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या निकालते हैं, -d/4, है ना। तब क्या फाइंड करते बच्चे, -d/4। चलिए सर क्वेश्चन लिखेंगे एक और। क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका बच्चा JEE 2019 का है। क्वेश्चन में दिया है द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that the sum of squares of roots of quadratic equation, इक्वेशन मुझे दी गई है आपको, यहीं पे लिख देते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा has least value at, ऑप्शन बचे ए आपको दिया है 15/8, बी बचे दिया है आपको 1, सी आपको दिया है बचे 4/9, एंड ऑप्शन डी इज 2। बच्चे ट्राई करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है।
रिप्लाई बच्चे करेंगे करके। बच्चे आंसर देंगे। ओके, 1 सेकेंड। पीयूष वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका। बाकी सब चलिए बच्चे देखेंगे साथ के साथ, देखो किसी का आंसर आएगा बच्चे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच्चे सेम थिंग है। देखो ये कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वेरी गुड प्रतीक, -2 अल्फा। इक्वेशन को बच्चे लिखें तो इक्वेशन आपका लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस अल्फा एक्स प्लस 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बच्चा 0। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की बच्चे बात करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा -3, है ना। नेगेटिव ऑफ आता है, नेगेटिव ऑफ b बाय a, तो नेगेटिव को बच्चे अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, लैम्डा -3। अल्फा बीटा बच्चे कितना होगा, 2 माइनस लैम्डा। चला वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इट मीन्स लैम्डा -3 होल स्क्वायर minus twice of alpha beta 2 minus lambda. It is equal to 9 plus lambda square minus 6 lambda minus 4 plus 2 lambda. Lambda square minus 4 lambda plus 5 is equal to 0। तो बच्चे नहीं लिख रहे क्या? अब आपको पता है बच्चे इसका मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, -b/2a। बच्चे -b/2a इसका कितना होगा, मिनिमम एट वर्टेक्स, ठीक है। वन सेकेंड, वर्टेक्स, वर्टेक्स बच्चे कितना है आपका, -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये बच्चे हो जाएगा 4/2, इट इज इक्वल टू, ऑप्शन हो जाएगा आपका बच्चे डी, ऑप्शन डी। ठीक है, कॉपी बच्चे कर लें। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। वन सेकेंड, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन मुझे दिया है आपको, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 does not have two real root, where a comma b belong R,
then least value of a 3a plus b is 3a plus b is ऑप्शन बचे ए दिया है -2, बी बचे दिया है आपको -6, सी आपको दिया है -3 एंड डी बचे आपको दिया है 0। डी आपको दिया है अच्छा 0। सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, डी का कंडीशन बताइए। ठीक है, जरा डी का बच्चे कितनी कंडीशंस होती हैं आपकी, कॉपी हो गया क्वेश्चन। देखिए डी बच्चे होता है आपका आइदर ग्रेटर देन 0, इक्वल टू बचा 0, लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे बचे आपके 2 रियल रूट में, और दोनों कैसे होते हैं बच्चा, डिफरेंट। और यहाँ पे चाहे आप लिख लीजिए 2 डिस्टिंक्ट बच्चे लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, वैसे आपको बच्चे यहाँ पे एक ही रूट मिलता है, इक्वल 1 रियल रूट बच्चे मिलता है जो कि होता है इक्वल रूट, है ना। और यहाँ पे बचा इमेजिनरी वैल्यू। इट मीन्स क्या है बच्चे, ये केस नहीं है बच्चे, ये वाला केस तो नहीं है। मतलब डी पे क्या कंडीशन है, डी बच्चे लेस देन इक्वल टू 0 है। डी कैसा है, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको पता। अभी आपके पास बचा इक्वेशन में यदि आप कंपेयर बच्चे करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपके पास बचे ए इज इक्वल टू स्मॉल ए है, बी इज इक्वल टू बचा स्मॉल बी एंड सी इज इक्वल टू कितना 6। और आपको बच्चे लेना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज लेस देन इक्वल टू 0। ले, यही कंडीशन मुझे दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कंडीशन मुझे आपको मिलता है, 1 सेकेंड। देखो अब बी स्क्वायर में बच्चे होगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बचे स्मॉल ए, सी आपको दिया बच्चा 6, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चे कितना आ गया है, बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 24 ए, बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 24 ए। यही बच्चे कंडीशन आ रहा है, या आप बोल सकते हैं बच्चा इतना, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 20। ये बचे आपके पास। ठीक है, आपको बच्चे फाइंड किसका करना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी, 3a प्लस बी। अब बच्चे देखिए आप इक्वेशन में से किसी एक में बना ले, आइदर ए में और बी। अब सोचिए आपको मिनिमम बच्चे वैल्यू लेना है, तो ए का मिनिमम वैल्यू बच्चे यहाँ से कितना लोगे, ए का यदि मैं बोलूं बच्चे कि इसका मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ए का क्या वैल्यू लोगे, ए क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 24। तो मिनिमम टू मिनिमम बच्चे कितना हो सकता है, बी स्क्वायर बाय 24। बाकी वैल्यूज बच्चे उससे बड़ी है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि हम लोग लीस्ट वैल्यू बच्चे किसका ढूंढ रहे हैं, 3b स्क्वायर बाय 24 प्लस बी। और ये क्या बच्चे लिखा है, बी स्क्वायर अपॉन 8 प्लस बी। और क्या बच्चे आप इसका लीस्ट वैल्यू बता सकते हैं मुझे, इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा, बोलिए। क्वाड्रेटिक के जैसा बच्चे दिख रहा है कुछ, कांस्टेंट टर्म उसके पास नहीं है,
दिख रहा है, देखो क्वाड्रेटिक के जैसा इक्वेशन है, ऐसा कुछ है। लीस्ट वैल्यू क्या होगा इसका? माइनस डी बाय 4a। माइनस डी बाय 4a। और बच्चे ये ए वगैरह हम लोग यूज कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए जरा माइनस, अब देखिए जरा बी स्क्वायर, बी के पास मुझे 1 है, 1 माइनस 4, ए कितना है 1 बाय 8, सी बचे कितना है 0, सी तो बचे है ही नहीं, प्लस 0 लिख देती हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4a, 4 इंटू 1 बाय 8, 4 इंटू 1 बाय 8। अब देखिए बच्चे ये कितना हो गया आपका, ये पार्ट तो 0, ये हो गया -1 अपॉन 1/2। मुझे आंसर कितना आ गया है -2। तो लीस्ट वैल्यू आपका क्या बचा -2। तो देखिए यहाँ पे हमने फिर से बच्चे क्या किया, वर्टेक्स का यूज कर लिया। तो ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन। देखिए जरा कॉपी कर ले इसे, तो बच्चे बोलिए किसी को डाउट है तो। कॉपी कर। मैम माइनस b/2a और -d/4a ये दोनों ही वर्टेक्स को डिफाइन करते हैं। हाँ दोनों ही बच्चा वर्टेक्स को इम्प्लाई करते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, देखो कंफ्यूज नहीं हो। देखो जैसे अपवार्ड ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपवार्ड वाला केस ले रहे हैं, तो बच्चे ऐसा कुछ ग्राफ होगा। अब आपको नहीं पता है बच्चे कि 2 जगह कट कर रहा है, सिंगल जगह कट कर रहा है या कट नहीं कर रहा है, हम 2 वाला केस ले लेते हैं, चलिए कट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चे आपका वैल्यू मिलता है, और आपको पता है आपके पास ये ऑर्डर पेयर बच्चे होता है, एक x की वैल्यू को बच्चे दिखाता है, एक y की वैल्यू को दिखाता है। तो x जो बच्चे लिखा है वो -b/2 है, मतलब एट x इज इक्वल टू -b/2 ए पे बच्चे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, और वो मिनिमम वैल्यू बच्चे है क्या, वो y है। वो y क्या होता है -b/2। तो वर्टेक्स जो बच्चे आपका होता है -b/2a, कॉमा -b/4। तो इसमें बच्चे ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम या मैक्सिमम बच्चा वैल्यू है। और ये एट दिस पॉइंट, देखो प्रीवियस में जो क्वेश्चन आपने किए हैं ध्यान दीजिएगा एक बार, 1 सेकंड रुकिए। देखो इसमें पूछा था बच्चे आपको लीस्ट वैल्यू एट, यहाँ पे देखो लीस्ट वैल्यू एट, तो एट में बच्चे क्या निकाला है हमने, ये बच्चे -b/2 ही निकाल रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे पूछा है आपका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ पे बच्चे आपका क्या निकाल रहे हैं हम लोग, -b/4 निकाल। ठीक है, तो जो आपका वर्टेक्स बच्चे होता है, फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट बताता है कि किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। सेकंड जो कोऑर्डिनेट बच्चे होता है वो आपको बताता है कि वो वैल्यू क्या है आप। ठीक है, यस मैम। कॉपी बच्चे कर लीजिए इसे। कॉपी करके बच्चे इन्फॉर्म करेंगे। ये थोड़ा नीचे में कर देती हूँ 1 सेकंड। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए बच्चे, fx be a quadratic
polynomial. fx being a quadratic polynomial, the range of fx is close interval 0 to infinity, open, and f0 is equal to 4. f0 is equal to 4. एंड बच्चे दिया है आपको f2 is equal to 0. then find fx. fx बच्चे आपको फाइंड करना है. क्या करना है आपको बच्चा? fx फाइंड करना है. आपको रेंज बच्चे प्रोवाइड की गई है. देखो जरा रेंज बच्चे कितना है आपका? रेंज इज 0 to infinity. 0 to बचा infinity. ठीक है. अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, रेंज 0 to infinity है ना. और f0 आपको कितना बच्चे दिया है? f0. अब एक और चीज उसने दी है, देखो उसने 3 चीजें बच्चे दी है. रेंज दी है आपको, f0 बच्चे दिया है आपको 4 है, एंड आपको f2 बचा 0 दिया है. तो आपको बच्चे इतना समझ आ रहा है देखो कि जीरो वैल्यू कहाँ पे मिल रही है आपको बच्चे? 2 पे. जीरो वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? 2 पे. 1 सेकेंड. 2 पे मिल रही है ना, देखो. तो इट मीन्स, और ये आपका 0 से इंफिनिटी है बच्चे, मैक्सिमम इंफिनिटी है, मतलब अपवर्ड वाला पैराबोला था. अपवर्ड वाला बच्चे पैराबोला था ऐसा. ठीक है. अब बताइए जरा, इसके पास बच्चे रूट कितने हैं? इसके रूट इक्वल है या डिफरेंट है? रूट बच्चे इक्वल है या डिफरेंट है? कुछ बोल सकते हैं यहाँ पे? मैम 1 है. इक्वल. वेरी गुड. अब क्वेश्चन बच्चे ध्यान दीजिएगा, इक्वल रूट की जब इक्वेशन बनती है, क्या आप उसे ऐसे बच्चा नहीं लिख सकते? और रूट क्या है आपका? 2 है. तो क्या मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चा ऐसे नहीं लिख सकती हूँ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकती हूँ क्या? देखो जरा, ए बच्चे नहीं है हमारे पास अभी, पर ए निकालने के लिए उसने एक और वैल्यू दी है कि f0 पे बच्चे कितना है? 4 है. इट मीन्स जब आप x को बच्चा 0 पुट करोगे तो f0 इज इक्वल टू a 0 माइनस 2. तो 4 इज इक्वल टू बच्चा 4a. ए कितना आ गया है? 1. ये बच्चा कितना? 1. तो fx कितना आ गया प्रतीक? वेरी गुड, x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये बच्चे आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस. और बच्चे यही एक मेथड नहीं है, देखो एक और मेथड है इसे सॉल्व करने का. आपको 2 बच्चे दे दिया है, मतलब वर्टेक्स को आपको प्रोवाइड कर रहा है बच्चे कि 2 की वैल्यू 0 है, तो उसने आपको दिया है बच्चे. ऐसे भी आप कर सकते थे, माइनस बी बाई 2 है आपको 2 दिया है, और माइनस डी बाई 4 है आपको 0 दिया है. वहां से भी आप एबीसी का बच्चे वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं. वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. देखो जरा, किसी को बच्चे डाउट हो तो बोलेंगे इसको. मुझे डाउट है इसमें किसी को? ओके, समझा दीजिए. दोबारा बच्चे रिपीट करो. देखो क्या दिया मैम था एक बार आपको से बता बच्चे? दीजिए. रेंज से, हाँ हाँ 1 सेकेंड बता रही हूँ. देखिए आपको बच्चे रेंज दी है कि रेंज कितना है आपका? 0 टू बचा इन्फिनिटी, है ना.
तो इससे बच्चे आपको आइडिया हो गया है कि ये मिनिमम वैल्यू बच्चे दिया है, ये मैक्सिमम दिया है ना, मतलब कुछ अपवर्ड जैसा बच्चे ऐसा कुछ रहा हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड बच्चे थिंग कह रहा है कि ये जो जीरो वैल्यू आ रही है बच्चे, जो मिनिमम वैल्यू है वो F2 पे आ रही है। किसमें बच्चे आ रही है? 2 पे आ रही है। मतलब x यदि मैं बनाना बच्चे चाहूँ तो x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू बचा 0 है ना, तो आपका वर्टेक्स बचा 2,0 है। वर्टेक्स कितना है आपका? 2,0 है। और 2,0 बच्चे x एक्सिस पे लाई कर रहा है, देखो 2,0 x एक्सिस का पॉइंट है। तो ऐसे बच्चे कुछ रहा होगा, यहाँ पे बच्चे होगा कहीं पे कट हो रहा होगा, उसका आइडिया हम लोगों को नहीं है, पर हम लोगों को पता है ये 2,0 से बच्चे जाएगा। अब जैसे बच्चे आपका ऐसा ग्राफ बना, आपको समझ आ गया इसके पास तो इक्वल रूट्स। इक्वल रूट बच्चे कब आते हैं? इक्वल रूट आने का कंडीशन आपको मैंने थर्ड लेक्चर में शायद लिखा, अच्छा आप लोगों ने जो लेक्चर किया है देखो, इक्वल रूट में क्या होता है बच्चा? परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इक्वल रूट आपके कब निकलते हैं? जब परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो मतलब कुछ बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी कुछ है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं बच्चे ऐसा कुछ, कि यहाँ पे कुछ परफेक्ट स्क्वायर बच्चे लिखा होगा। और क्योंकि रूट इसका एक 2 है, रूट बच्चे क्या है आपका? 2 है। तो देखिए जरा 2 पुट करो, 2 माइनस 2 0 बच्चे, F2 0 आ रहा है। तो ऐसा कुछ आपका क्वाड्रेटिक बचा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। फिर सेकंड थिंग बचा आपके पास क्या है, एक इक्वेशन उसने और दी है, देखो यहाँ से जो आपका F0 बचा दिया था, ये F2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन। यहाँ से बच्चे सिर्फ आपको आइडिया हुआ है इस इक्वेशन, यहाँ से आपने इक्वेशन बच्चे निकाल ली। फिर सेकंड थिंग आपको क्या दी है कि इसका F0 पे वैल्यू 4 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे? x को बच्चे 0 पुट किया। 0 पुट करेंगे तो F0 इज इक्वल टू a 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। F0 किसके इक्वल है बच्चा? 4 के। 4 इज इक्वल टू a इंटू 4। 4 से बचा 4 कैंसिल हो गया है, तो a कितना आ गया आपका? 1। पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, देखिए यहाँ पे पुट कर दिया है, इक्वेशन बन गई fx इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। fx बच्चे कितना आ गया? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ये बच्चे आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। चलिए बच्चे अगला बच्चे हेडिंग डालेंगे। चलिए अभी आपको बच्चे सिंपल आपने क्वेश्चंस का देखो रेंज निकालना सीख लिया है। अभी तक मैंने आपको जितने भी बच्चे क्वेश्चन दिए हैं सब में क्वाड्रेटिक दिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने रेशनल रेशनल बच्चे फंक्शन दे दिया। एक क्वेश्चन और लिख लो उसमें, एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक एंड लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, इन बच्चे फंक्शंस का रेंज निकालना सीखे। लास्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, 5 मिनट है ना आपके पास? हाँ लिखिए। आपको बच्चे दिया है, इफ द रूट ऑफ quadratic expression या quadratic equation x square plus 6x plus b is equal to 0 are real and distinct, and they differ by at most 4, then least value of b is ऑप्शन में से ए दिया है आपको 5, बी बचा दिया है आपको 6, सी आपको दिया है 7, डी आपको दिया है 8। डी बचा आपको दिया है 8। देखो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है आपका जो रूट का जो डिफरेंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो एटमोस्ट 4 है ना, मतलब वो आपको कह रहा है डिफरेंस का मतलब बच्चे कह रहा है अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है बच्चे वो लेस देन इक्वल टू 4 है, ज्यादा से ज्यादा बच्चा 4 हो सकता है, 4 से ज्यादा नहीं, ये आपको पता है। यूज करें इसको। यूज करेंगे बच्चे। देखिए जरा
स्क्वायरिंग बच्चे कर सकते हैं दोनों साइड आप, और डी आपका बच्चे पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे आप बच्चे ये भी लिख सकते हैं, इसका शॉर्टकट मैंने बोला था आपको, ये कितना होता है बच्चे डी बाई ए लेस देन इक्वल टू 4। ये बच्चा डिफाइन है, देखो अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा आपका डी कितना होगा रूट ओवर बी स्क्वायर बच्चे कितना 36 माइनस 4 बी बाय ए कितना है बच्चे 1 इज लेस देन इक्वल टू बच्चा 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चे, स्क्वायरिंग कर ले, दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 36 माइनस 4b इज लेस देन इक्वल टू बचा 16। ठीक है, सॉल्व बच्चे कर लो। -4b प्रतीक वेरी गुड इज लेस देन इक्वल टू बचा -20। दोनों साइड नेगेटिव से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो b बच्चे क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो लीस्ट वैल्यू बच्चे b की कितनी है 5, आंसर बच्चे हो जाएगा आपका 5। अब बच्चे क्लास एंड करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क लिखेंगे, ये कॉपी कर लो। देखो मॉड्यूल में बच्चे क्या क्या आपको करके आना है, मॉड्यूल में आपको अभी ग्रुप में बच्चा सेंड कर दूंगी। देखिए जरा लेवल 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 to 24 1 to 24 एंड साथ में मुझे करेंगे 30 31 एंड 32 30 31 एंड 32। लेवल 2 बच्चे संडे आपका एक्स्ट्रा क्लास होगा। 32 में मुझे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा इसमें 1 to 10 करके आइए सिर्फ 1 to 10। ठीक है, ये बच्चे आपको होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में बच्चे डिस्कस होगा, पहले ये इतना करके आएंगे। मॉड्यूल में आज ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है, और संडे बच्चे आपका क्लास होगा, टाइमिंग क्या रखे बताइए। बच्चे इवनिंग में प्रेफर करेंगे या मॉर्निंग में? मैम मॉर्निंग टाइमिंग। मॉर्निंग, ओके मैं ग्रुप में बच्चे आपको इन्फॉर्म करूँ, मॉर्निंग में क्लास होगा, मैं आपको बच्चे इन्फॉर्म करूँगी। मॉर्निंग में आप लोगों को बच्चे क्लास है क्या? ओके 5 PM। मॉर्निंग में ही कराइए। मॉर्निंग में ही करा, चलिए तो आफ्टरनून का बच्चे टाइम रखेंगे है ना, मैं आपको सेंड कर दूंगी, टाइम इन्फॉर्म बच्चे ग्रुप में कर दूंगी। ठीक है, संडे में तो फ्री होंगे ना सब लोग? यस ओके चलिए बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी आप लोगों का क्लास है।